इलाहाबाद प्रयाग हो गया और बनारस क्यूटा। इलाहाबाद प्रयाग हो गया और बनारस क्यूटा। धनी राम का खेत बिक गया थार बचाना लोटा। टूटी चप्पल पहन के मनसुख, टूटी चप्पल पहन के मनसुख बोरा उठा रहा है। और हमारा देसी नीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा कहो नरेंद्र मजा आ रहा। बड़ी बड़ी कोठिया सजाए पूंजीपतिया की दुखिया के रोटिया चोराए चोराए। अपने महलिया में करे उजियर बाकी बिजुरी के राडावा जराए जराए। कतो बने भिटवा कतहूँ बने गड़ही। कतो बने भिटवा कतहूँ बने बड़ई। कतो बने महल कतहूँ बने मड़ई। कतो बने महल कतहूँ बने मड़ई। मटिया के दिया ना तू ही तो बुझवाया। मटिया के दिया ना तू ही तो बुझवाया कि सोनावा के बोरे डोराए डोराए। बड़ी बड़ी कोठिया सजाए पूंजीपतिया की दुखिया के रोटिया चोराए चोरा। हो मेरा डंग दे, हो मेरा डंग दे बसंती चोला ओए। रंग दे बसंती चोला माए। रंग दे बसंती चोला। हो मेरा रंग दे, हो मेरा रंग दे बसंती चोला ओए। रंग दे बसंती चोला माए। रंग दे बसंती चोला। भारत देश आज़ाद होने के बाद अगर हम बात करें तो इस देश में सबसे बड़ा अगर मुद्दा रहता है तो वो शिक्षा, रोजगार और संगठन के माध्यम से अपनी आवाज़ जो है लोग बुलंद करने के लिए देश में मुद्दा उठाते हैं। ऐसे में अगर बात करें तो अभी हम लोग प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में दिशा छात्र संगठन की एक ऐसी टीम है। इन दिनों भारत देश में पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है मित्रों। ऐसे में बात करें जब बड़े बड़े अगर हम बात करें नेता इनकी वीडियो को देखते हैं, विपक्ष जब इनकी वीडियो को देखता है तो लगातार ट्वीट पे ट्वीट और सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। प्रियांशु जी हैं, प्रियांशु जी के साथ और एक बहन जी हैं, पूरी टीम है। हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दिशा छात्र संगठन ही इस प्रकार से आवाज़ क्यों उठा रही है। अब हम लोग जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रियांशु जी, आपका ही नाम प्रियांशु है? बिल्कुल, मेरा नाम प्रियांशु है और मैं यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ और दिशा छात्र संगठन से जुड़ा हुआ। दिशा छात्र संगठन से आप जुड़े हुए हैं तो आपका ही गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है? हाँ, मेरा ही गाना वायरल हो रहा है। कहो नरेंद्र मजा आ गया। कहो नरेंद्र मजा आ रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा है? बिल्कुल, हाँ, ये आपका ही गाना है? जी जी, मेरा ही गाना है। पिछले दिनों यहाँ इलाहाबाद में पुस्तक प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो उस पुस्तक प्रदर्शनी में हम लोग ये गीत गाए थे। जनचेतना की तरफ से हम लोग स्टॉल लगाए थे और वॉलंटियर के तौर पे हम लोग वहाँ पे थे। जनचेतना एक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, किताबों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। वहाँ पे प्रगतिशील साहित्य होते हैं, प्रगतिशील किताबें होती है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो समाज को बदलने की दिशा में देखती हैं, समाज को विकसित होने की दिशा में देखती है, उस तौर पे काम करती हैं। तो वहीं पे हम लोग स्टॉल लगाए हुए थे और आखिरी दिन था पुस्तक मेले का। उस दिन हम लोगों ने ये गीत गाया था। प्रियांशु जी, एक बड़ा सवाल है देश में। हर कोई जो है उनके दिमाग में संशय चल रहा है कि ये रियल में प्रियांशु जी गाए हैं कि कोई और गाया है। कुछ लोगों ने कहा ये गाना बनारस का है और कुछ लोगों ने कहा प्रयागराज का ये गाना है। लेकिन जब ये टीवी चैनलों पर अगर हम बात करें और तमाम सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तो हर कोई हैरान हो गया जब जान गए कि ये प्रियांशु ही गाए। जी, सबसे पहले तो इसको कंपोज किया था अनुष्टुप बैंड ने। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। अनुष्टुप बैंड ने इसको कंपोज किया था और अनुष्टुप बैंड से मैंने कॉपी किया था। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरा कंपोज किया हुआ है। इसको लिखा है आशु मिश्रा ने और अनुष्टुप बैंड से मैंने कॉपी किया था और उसके बाद हम लोग ये गीत गा रहे थे। अच्छा प्रियांशु गुरु, एक बड़ी बात ये है कि हर कोई जब गाना गाता है या फिर सरकार पर कुछ तंज कसता है तो उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट होता है, ढोल होती है। लेकिन अब आपके हाथ में ये लकड़ी का ये क्या है? ये लकड़ी का है क्या? ये क्लैप बॉक्स है। क्लैप बॉक्स ये भी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ही है। अच्छा।
और इसी पे आप बजा देते हैं? हाँ, इसी पे हम लोग बजाते हैं और अलग अलग। जी। हमारे साथ बहन जी हैं, इनसे भी जुड़ेंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? अंजलि। अच्छा, अंजलि जी। जी, तो दिशा छात्र से आप कब से जुड़ी? मैं कॉमर्स यहाँ में पीजी किया है, मैंने एमकॉम किया है। पढ़ाई के दौरान ही मैं दिशा छात्र संगठन से जुड़ी थी। देश में जब से आपका गाना वायरल हो रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि ये नेहा सिंह राठौर 2 हैं। देखिए, हम नेहा सिंह राठौर नहीं, हम अंजलि हैं और अंजलि ही रहना चाहते हैं। मतलब ये है कि हम दिशा छात्र संगठन एक प्रगतिशील छात्र संगठन है जो भगत सिंह के विचारों को मानता है और आज देश में जो हालात हैं शिक्षा के चाहे रोजगार के, उस सवाल को उठाता है। लेकिन बहन जी, जो आपका गाने का अंदाज है, जो आप प्रियांशु के साथ सुर में सुर मिलाती हैं, हर कोई यही कह रहा है कि आगे चल के ये नेहा से बड़ी जो है स्टार बनेगी, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा गाना है। मतलब मैं इसको ऐसे नहीं देखती हूँ। मैं मानती हूँ कि गीत भी हमारे लिए एक हथियार है जनता को जगाने का, और हम गीत को उसी हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार पढ़ना हो सकता है कि लोग पढ़ने में बोरियत महसूस करें या ना पढ़ें, लेकिन गीत और नुक्कड़ नाटक ऐसा होता है कि जिसमें हर लोग इन्वॉल्व होते हैं और मनोरंजन के साथ साथ आप उनको अपनी बातें भी कन्वे करा देते हैं। तो हम इसको, जी बिल्कुल, तो हम इसी रूप में देखते हैं। और हम लोग खुद अपना म्यूजिक का एक मतलब टीम बना रहे हैं और हम लोग अभी सीख ही रहे हैं, तैयारी ही कर रहे हैं। तो सब लोग कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहन जी, हम लोग और बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब हम चाहेंगे प्रियांशु जी, सबसे पहले हम लोग वही गाना लेंगे जो गाना इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचा रहा है। कहो नरेंद्र, मजा आ रहा है, देश हमारा कहाँ जा रहा है। बिल्कुल, पूरा गाना आइए। इलाहाबाद प्रयाग हो गया और बनारस क्यूटा, इलाहाबाद प्रयाग हो गया और बनारस क्यूटा, धनी राम का खेत बिक गया, थार बचाना लोटा, टूटी चप्पल पहन के मनसुख, टूटी चप्पल पहन के मनसुख बोरा उठा रहा है, और हमारा देसी नीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र, मजा आ रहा, देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र, मजा आ रहा। डॉलर सर पर पाँव जमाए, मुंह बल पड़ा रुपया भैया, डॉलर सर पर पाँव जमाए, मुंह बल पड़ा रुपया, और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया, और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया। जो गंगा के लिए लड़ा वो, जो गंगा के लिए लड़ा वो जीवन गवा रहा है, और यहाँ मन मौजी मन की बातें सुना रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र, मजा आ रहा, देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र, मजा आ रहा। देश हमारा वाह, कहाँ जा रहा, बहुत बढ़िया, कहो नरेंद्र, मजा आ रहा, जय हो। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र, मजा आ रहा, देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र, मजा आ रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, अगर हम बात करें तो इस समय देश में एक और बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। इस लाइन में वो लाइन भी सटीक बैठ रही है। जब से शंकराचार्य जी को गंगा जी में स्नान करने के लिए रोका गया है, इस लाइन में एक लाइन जब जुड़ जा रही है कि गंगा के लिए हम लोगों को लड़ाया जा रहा है, तब भी प्रियांशु की लाइन जो है ये बहुत सटीक बैठ रही है। क्या कभी आपने सोचा था कि बहन जी इस प्रकार के गाने जो है दिशा छात्र संगठन बनाएगी और गाएगी, रातों रात सोशल मीडिया पर हम लोग वायरल हो जाए? मतलब ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन हाँ, जिस तरह सोशल मीडिया काम करता है तो लगता है कि इत्तेफाकन कभी हो भी सकता है, तो हो भी गया। अगर हम बात करें, जब से आप वायरल हुई हैं, कहीं पर जब निकलती हैं रोड पर फिर या कहीं जाती हैं, तो कितने लोग पहचान जाते हैं? देखिए, गीत वायरल होने से तो एक लोग जाने ही हैं, लेकिन उसके पहले भी हम लोग अलग अलग इलाकों, कस्बों में, चौराहों पर, स्टेशंस पे, हॉस्टल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग लगातार जाते रहे हैं। और हम लोग सबसे ज़्यादा देश भर में हर मुद्दे पे पर्चे पैम्फलेट निकाल करके लोगों तक पहुंचते हैं। तो वैसे भी एक लोगों के बीच में हम लोगों को लोग जानते हैं, क्योंकि हर सोशल इशूज़ को लेकर हम सड़कों पर उतरते हैं, अपने पोस्ट जारी करते हैं। लड़कियों
लड़कियों का कोई मसला आता है तो उस पर हम सड़कों पर उतर कर बोलते हैं। तो एक पहचान थी, लेकिन इस गीत ने उस पहचान को और ज़्यादा बढ़ाने में मदद किया है। मदद कर दिया है। तो अगर हम बात करें प्रियांशु जी, आपको क्या लग रहा है, रोजगार और शिक्षा जो है इस देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है? बिल्कुल, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पूरे देश भर में जो सरकारी स्कूल का ढांचा है उस ढांचे को जानबूझ करके तबाह और बर्बाद कर दिया गया। और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल दुकानों की तरह काम करते हैं। आप कॉपी कहाँ से लेंगे, किताब कहाँ से लेंगे, जूता टाई बेल्ट कहाँ से लेंगे, ये आप नहीं तय कर सकते हैं, ये स्कूल वाले तय करते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कमीशन खोरी का, मुनाफाखोरी का पूरा धंधा स्थापित हो चुका है। हर साल किताबें चेंज कर देते हैं वो लोग। किताबें जानबूझ कर के लिए इसीलिए चेंज करते हैं कि अगली साल नया जब सत्र शुरू होगा तो नई किताबें लोग खरीदेंगे और उससे वो लोग मुनाफा कमाएंगे। पूरी तरह से ये कहा जाए शिक्षा को जो है व्यवसाय में बदल दिया। बिल्कुल, शिक्षा को एकदम बाजार में तब्दील कर दिया गया है। ये तो प्राथमिक शिक्षा का हाल है। उसी तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग BA 900 रुपये में करते थे, लेकिन अब BA 900 में हम लोग नहीं कर सकते। अब हेफा ला दिया गया है। अब यूनिवर्सिटी को अनुदान नहीं मिलता है, यूनिवर्सिटी को 10 साल के लिए कर्ज मिलता है और उस कर्ज की भरपाई छात्रों से किया जाता है, छात्रों की जेब से किया जाता है। छात्रों से ही वसूला जाता है और छात्रों से ही जमा कराया जाता है। बिल्कुल, छात्रों के जेब से ही वसूल के यूनिवर्सिटी जमा करती है। दूसरी चीज़ कि हर साल UG की फीस 10% के हिसाब से और PG की फीस 14% के हिसाब से बढ़ रही है विश्वविद्यालय में। तो इस तरह से शिक्षा के तंत्र को पूरा तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। और कोचिंग संस्थान वाले, आप देख ही रहे होंगे कि कोचिंग संस्थान वाले करोड़ों करोड़ों रुपए शिक्षा के नाम पे केवल वसूली कर रहे हैं। हम लोग का मानना है कि शिक्षा सबके लिए समान होना चाहिए और निःशुल्क होना चाहिए। कोई भी, बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा के सामने अगर सरकार कहती है कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, तो शिक्षा मौलिक अधिकार वो कौन सा मौलिक अधिकार होता है जिसको खरीदें हम लोग? शिक्षा सबके लिए मुक्त होनी चाहिए और शिक्षा सबके लिए समान मिलना चाहिए, कोई बैरिकेड नहीं होना चाहिए। शिक्षा की जब बात आई तो फिर आपने एक गाना सरकार पर तंज कस दिया और गा दिया, वो भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार धमाल मचाया कि अब उस गाने की भी खूब चर्चा हो रही है। चाहेंगे जरा उस गाने को आप लोग लीजिए। बड़ी बड़ी कोठिया सजाए पूंजीपतिया, बड़ी बड़ी कोठिया सजाए पूंजीपतिया की दुखिया के रोटिया चोराए चोराए अपने महलिया में करे उजिया रे बाकी बिजुरी के राडवा जराए जराए। बड़ी बड़ी कोठिया सजाए पूंजीपतिया की दुखिया के रोटिया चोराए चोराए अपने महलिया में करे उजिया रे बाकी बिजुरी के राडवा जराए जराए। कतो बने भिटवा कतहूँ बने गड़ही, कतो बने भिटवा कतहूँ बने बड़ई, कतो बने महल कतहूँ बने मड़ई, कतो बने महल कतहूँ बने मड़ई। मटिया के दिया ना तू ही तो बुझवाया, मटिया के दिया ना तू ही तो बुझवाया कि सोनावा के बोरे चुराए डोराए। बड़ी बड़ी कोठिया सजाए पूंजीपतिया की दुखिया के रोटिया चोराए चोराए अपने महलिया में करे उजिया रे बाकी बिजुरी के राडवा जराए जराए। मिलिया में खून जरे खेत में पसीनामा, मिलिया में खून जरे खेत में पसीना, तबहु न मिली है पेट भर दनमा, तबहु न मिली है पेट भर दनमा। अपनी गोदमिया तू ही तो भरवाया, अपनी गोदमिया तू ही तो भरवाया कि बड़े बड़े बोरावा सियाए सियाए। बड़ी बड़ी कोठिया सजाए पूंजीपतिया की दुखिया के रोटिया चोराए चोराए अपने महलिया में करे उजिया रे बाकी बिजुरी के राडवा जराए जराए। बहुत बढ़िया मित्रों, अगर हम बात करें तो इन दिनों जो है प्रियांशु सोशल मीडिया पर इस प्रकार धमाल मचाए हैं कि हर कोई प्रियांशु से मिलना चाहता है, प्रियांशु जी को समझना चाहता है कि आखिरकार ये प्रियांशु और दिशा जो है छात्र संगठन क्या है। अगर ऐसे में बात करें, समाज में तमाम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आवाज़ जो है वो सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं। क्या उसके लिए प्रियांशु जी के संगठन का आगे चल के क्या उद्देश्य है और ये आपका संगठन जो है वो कब से काम कर रहा है?
बिल्कुल, ये संगठन की शुरुआत तो 90 के दशक में ही हुई थी। 90 के दशक में कुछ विश्वविद्यालय में हम लोगों ने काम करना शुरू किया था और अब हम लोगों ने 3-4 सालों से इसको ठीक तरीके से काम करना शुरू किया है। 2023 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन के बाद से हम लोगों ने अलग अलग विश्वविद्यालयों में काम करना शुरू किया था। हाँ, ज़रूर ये हो सकता है कि हम लोग तो चाहते हैं कि जो लोग इंसाफ पसंद हो, जो लोग इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचते हों, इस लूट को महसूस करते हों, इस शोषण को महसूस करते हों, वो लोग आएँ और दिशा के सदस्य बने, दिशा से जुड़कर और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। हम लोग ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं और भी ज़्यादा लोगों के बीच में जा सकते हैं अपने मुद्दों को लेकर। बहन जी, जो 2 गाना आपका सोशल मीडिया पर खूब तेज़ी से धमाल मचाया, क्या इन दोनों गाने के अलावा भी कोई गाना आपका 1-2 लाइन का या फिर एक अंतरा एक मुखड़ा का ऐसा कोई गाना और आपका है जो सरकार पर तंज कस सकता है और समाज के लिए एक नया संदेश और एक मैसेज छोड़ सकता है? जी, हम लोग मतलब ऐसे ही गीत लोगों को बीच ले जाते हैं जो समाज को थोड़ा दिशा देने में मदद करे और जो जो सच्चाई है उसको बयां करे। तो है ऐसे गीत तो कई सारे हैं, लेकिन हाँ, फिलहाल दोनों गीत भी उसी चीज़ को दिखाते हैं। तो हम चाहेंगे प्रियांशु जी, हम लोग अपनी बात समाप्त करेंगे क्योंकि हमारे और पत्रकार भाई जो है वो आपका वेट कर रहे हैं। हम चाहेंगे एक गाना एक अंतरा एक मुखड़ा का और हो जाए जो आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया पर एक अलग मैसेज छोड़ सकता है। हो मेरा रंग दे बसंती चोला ओए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। हो मेरा रंग दे बसंती चोला ओए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला वे, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। मुझे लगता है कि गणतंत्र दिवस पर भी आप एक मैसेज जो है लोगों के बीच जो है वो छोड़ दिए हैं। तो मित्रों, ये हमारे साथ दिशा छात्र संगठन की पूरी टीम थी और हम लोग जुड़े हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रही है। आखिरी में लास्ट में प्रियांशु जी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जहाँ पर भी आप रहते हों वहाँ पे दिशा छात्र संगठन से संपर्क करें, हमारे मुद्दों को जानें, हमको समझने की कोशिश करें और साथ मिलकर भगत सिंह के सपनों का भारत बनाया जाए। दूसरी चीज़ ये भी संदेश देना चाहते हैं कि दिशा छात्र संगठन किसी पार्टी का छात्र संगठन नहीं है, ये छात्रों नौजवानों के दम पे चलता है, छात्रों नौजवानों के दम पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम यही आह्वान करेंगे लोगों से कि लोग आएँ, हमारे छात्र संगठन से जुड़ें और साथ मिलकर काम करें। हम लोग ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा लोगों के बीच में जाएँ इन सब मुद्दों को लेकर। चलिए प्रियांशु जी, आपके पास टाइम बहुत कम है, नहीं तो हम लोग 2-4 गाने और आपसे सुनते हैं। और बहुत अच्छा लगा है मित्रों दिशा छात्र संगठन की टीम से जुड़कर। बाकी इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।